कानपुर गांव, जहां बरसात का मौसम था। कुछ ही दिन पहले वहां एक चाय पकौड़े की दुकान खुली थी। दुकान के बोर्ड पर लिखा था जादुई चाय पकौड़ी। गांव के लोगों के बीच इस दुकान की चर्चा थी। रामू काका, अरे आपने सुना, हमारे गांव में एक चाय पकौड़े की दुकान खुली है। और पता है, दुकानदार दावा करता है कि उसकी दुकान के चाय पकौड़े जादुई हैं। हाँ संतोष, सुना तो मैंने भी है भाई। तो फिर चले काका? हाँ हाँ चल। वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है भाई। है देखो, बादल गरज रहे हैं, चिड़िया चहक रही है। ऐसे मौसम में चाय पकौड़े मिल जाए तो भैया हा मजा ही कुछ और है। चल चल चल। दोनों बातचीत करते हुए उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। नमस्ते, आपका इस जादुई चाय पकौड़े वाले की दुकान में स्वागत है। आप मेरी कौन सी चाय पीना चाहेंगे? जादुई लाल चाय, जादुई मसाला चाय, जादुई मलाई चाय, जादुई कड़क चाय, जादुई अदरक वाली चाय? अरे बस बस भैया बस, आप पहले ये बताइए कि आपकी चाय जो है वो जादुई कैसे है भैया? कैसे हो गई जादुई ये? वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा। दुकानदार दोनों के लिए चाय बनाने लगता है और साथ में पकौड़े तलने लगता है। इधर रामू काका संतोष से कहते हैं, संतोष, इसके चाय पकौड़े खाकर हम जो है कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे ना भैया? क्या पता काका, ये तो चाय पकौड़े खाने के बाद ही पता चलेगा। दुकानदार, जिसका नाम प्रेमचंद था, वो दोनों के लिए चाय पकौड़े परोस देता है, जिसे खाकर रामू काका और संतोष मस्त मौला हो जाते हैं। काका, लगता है हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए। कैसे? पता नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, नाचने का मन कर रहा है। आप मेरे लिए जो है गाना गाइए ना, गाइए। प्रेमचंद अपनी दुकान में बैठा इस दृश्य का आनंद ले रहा था। इधर रामू काका और संतोष नाच गान में लगे थे। हाँ जरूर। कौन सा गाना गाऊं? हाँ मेरा फेवरेट। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, थोड़ी सी तो। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिपट करा दे, थोड़ी सी तो लिपट करा दे। दोनों का नाच गाना देखकर वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए। वैसे तो बारिश की वजह से गांव का माहौल ठंडा था, लेकिन प्रेमचंद की दुकान का माहौल बिल्कुल गर्म था। बहुत जल्द प्रेमचंद पूरे गांव में जादुई चाय पकौड़े वाले के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसके जादुई चाय पकौड़ों की चर्चा दूर दूर तक थी। संतोष और रामू काका तो प्रेमचंद के रोजाना के ग्राहक बन गए थे। प्रेमचंद, जरा मेरे लिए एक प्लेट पकौड़े लगा दे भाई, और एक कड़क चाय बना देना। अच्छा। क्या बात है रामू काका, आज आपके साथ संतोष नहीं आया? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, तभी तो तेरी दुकान पर आया हूँ। आजकल व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए थोड़ा दुखी हूँ। सोचा तेरी चाय पीकर मन खुश हो जाएगा भाई। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चले आए। मैं अभी आपको गर्मा गर्म चाय बना कर देता हूँ। है? प्रेमचंद रामू काका को चाय बनाकर देता है। चाय पीकर रामू काका का दिल खुश हो जाता है। भाई प्रेमचंद, एक बात बता, आखिर तू चाय में जो है ऐसा क्या मिलाता है रे, जो तेरी चाय पीते ही सारी टेंशन खत्म हो जाती है और जो दिल है वो बिल्कुल खुश हो जाता है? कुछ खास नहीं रामू काका, बस आप सबका आशीर्वाद है।
भाई तू चाय के साथ जो है बातें भी अच्छी बना लेता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ है। ये ले पैसे पकड़। हाँ। दिलो जान कुर्बान। दुखी आए रामू काका चाय पीने के बाद खुशी खुशी गुनगुनाते हुए वहाँ से चल देते हैं। इस गांव में एक और चाय वाला था जिसका नाम पप्पू था। प्रेमचंद के आने से पहले उसी की दुकान फेमस थी, लेकिन प्रेमचंद की जादुई दुकान खुलने के बाद पप्पू का धंधा तो ठप हो गया था। वो रामू काका को गुनगुनाते हुए घर की ओर जाते हुए देखता है। देखो तो जरा कैसे गुनगुनाते हुए जा रहा है ये बुड्ढा। आखिर वो चाय वाला अपनी चाय में डालता क्या है? एक एक करके उसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, और ये बुड्ढा, इसने तो मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया। सबसे गिन गिन कर बदला लेगा ये पप्पू। हाँ, ये बात तो सच थी कि पप्पू की दुकान चलनी अब बंद हो गई थी, और कहीं न कहीं ये बात भी सच थी कि इसका कारण प्रेमचंद ही था। पप्पू प्रेमचंद पर नजर रखता है। वो सुबह 4 बजे ही पप्पू की दुकान के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अब देखता हूँ ये चाय वाला पप्पू की नजर से कैसे बचेगा। अरे बाबा, आज तो बहुत देर हो गई। जल्दी से सारी तैयारी कर लेता हूँ। 1 घंटे में ग्राहक भी आने शुरू हो जाएंगे। अरे लगता है मैं तो अपनी भांग की पोटली घर ही छोड़ आया। ओहो, है? क्या कहा इसने? भांग की पोटली? तो इसका मतलब ये चाय और पकौड़ों में भांग मिलाता है। मैंने तो खामखा इसको महान समझ लिया था। इस तरह तो महान मैं भी बन सकता हूँ। अब देख चाय वाले, पप्पू तेरी छुट्टी कैसे करता है। पप्पू खुश होता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्रेमचंद जल्दी से अपने घर से भांग की पोटली ले आता है और चाय बनाने वाले दूध में भांग की बहुत कम मात्रा डाल देता है, और साथ में पकौड़े बनाने वाले बेसन में भी। अब इतना बहुत है। हाँ, अब जल्दी से सारी तैयारी कर लेता हूँ। अरे बिरजू, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे क्या कहूँ प्रेमचंद भाई, सुबह सुबह जो है पत्नी से झगड़ा हो गया। चप्पल खा ली मैंने, फिर कहने लगी कि चाय नहीं बनाऊंगी, तो मैं तेरी दुकान पर आ गया भैया। अच्छा, तो भाभी का मूड खराब है। एक काम करो, अपने साथ भाभी के लिए भी ये चाय पकौड़े ले जाओ। भाभी का मूड सुधर जाएगा, देखना। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। एक काम करो यार, मेरा भी पैक ही कर दो। तुम्हारी भाभी के साथ ही नाश्ता करूंगा अब तो। प्रेमचंद बिरजू के लिए चाय और पकौड़े पैक कर देता है। बिरजू घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, आ गए? किसने कहा था वापस आने के लिए? जब तक तुम मेरे लिए बगल वाली विमला की तरह कानों के झुमके खरीद कर नहीं ला देते, तब तक इस घर में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भगवान, अरे देखो तो सही तारीख। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, काली काली बदरियां छा रही है? पक्षी देखो कैसे हवा में उड़ रहे हैं। और मैं इसीलिए तुम्हारे लिए जो है ये चाय पकौड़े लाया हूँ। भूखे इंसान को गुस्सा जरा ज्यादा आता है ना। तो लो, पहले खा लो, खाने के बाद फिर तसल्ली से झगड़ा कर लेंगे। हैं? लो खाओ। बिरजू की पत्नी को उसकी बात सही लगी। वो दोनों आराम से चाय और नाश्ता करती हैं। थोड़ी देर बाद, ए जी, एक बात कहूँ? मैं सांस लेती हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। चुमकी, क्या तुम्हें बगल वाली बिमला की तरह झुमके नहीं चाहिए क्या? नहीं, मेरे
पास आप हो वही बहुत है। ये प्रेमचंद के चाय पकौड़े तो बहुत काम की चीज है भैया। बच गया इनकी वजह से आज। दूसरी तरफ पप्पू जो सुनकर गया था कि प्रेमचंद अपने चाय पकौड़ों में भांग डालता है, वो भी मार्केट से भांग खरीद कर ले आता है और अपने चाय बनाने वाले दूध में और पकौड़ों के बेसन में डाल देता है। मुझे लगता है कि इतना भांग कम होगा, इतने में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा और डाल देता हूँ। थोड़ा और डाल ही देता हूँ। थोड़ा सा और डाल देता हूँ। थोड़ा सा और। ठीक है, बस इतना बहुत होगा। अब देखता हूँ लोग कैसे मेरी दुकान पर नहीं आते। प्रेमचंद किन किन कर बदला लेगा ये पप्पू दत्त से। हाँ। पप्पू अपनी दुकान लगाता है और ग्राहकों को आवाज लगा लगा कर बुलाने लगता है। अरे आओ आओ भाई साहब आओ, अरे बहन जी आओ, अरे मेरे मस्त मस्त चाय पकौड़े खाओ। मेरी दुकान के चाय पकौड़े खा लिए तो उस प्रेमचंद के चाय पकौड़े हमेशा के लिए भूल जाओगे। अरे भैया आओ, अरे अरे दादा, अरे अरे भैया, अरे आ तो सही। हाँ? अरे पप्पू, तू अपनी बराबरी कर भी रहा है तो उस जादुई चाय वाले से भाई। तुझे पता भी है उसके चाय पकौड़े में जो है जादू है भैया, जादू। बड़ा जादू है। जादू के नाम पे भांग डाल देता है। क्या कहा तूने? भांग? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। आप एक बार स्वाद तो चखिए, अगर पसंद नहीं आया तो पैसे नहीं दीजिएगा। हाँ अच्छा, पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ला एक कप चाय पिला और जरा जो है एक कप प्लेट जो है पकौड़े भी लगा देना। अच्छा अभी लगाता हूँ। अब देखता हूँ वो चाय वाला प्रेमचंद मेरी बराबरी कैसे करता है। ये लीजिए आपकी चाय और ये एक प्लेट पकौड़े। वो आदमी चाय पकौड़े खाने की शुरुआत करता ही है कि तभी वहाँ रामू काका और संतोष आ जाते हैं। क्या बात है मोहन, आज यहाँ चाय पकौड़े खा रहे हो? हम तो प्रेमचंद की दुकान पे जा रहे हैं। अरे ये कह रहा है कि इसके चाय पकौड़े प्रेमचंद के चाय पकौड़े से ज्यादा अच्छे हैं और ये जो है दावा भी कर रहा है कि अगर हमें पसंद नहीं आया तो ये पैसे नहीं लेगा। हाँ फ्री की बात है तो है, खाने बैठ गया। मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ भैया, आ जाओ। मोहन की बात सुनकर रामू काका और संतोष भी पप्पू की दुकान पर ही चाय पकौड़े खाने के लिए बैठ जाते हैं। ला भाई, हमारा भी चाय पकौड़ा लगा जरा। पप्पू खुशी खुशी सबको चाय पकौड़े दे देता है। बातें करते करते वो तीनों सब खत्म कर देते हैं। स्वादिष्ट तो थे, लेकिन जो है प्रेमचंद वाली बात नहीं थी। हाँ साफ कह देते हैं, लेकिन मतलब बात सही है। काका मेरा सर घूम रहा है। आपका भी सर घूम रहा है क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना हंस क्यों रहे हो भाई? है क्यों हंस रहे हो तुम इतना? अरे हंस तो तुम भी रहे हो। अरे कितने जोर से हंस रहे हो तुम? अरे तुम दोनों को क्या हो गया है भाई? है? अरे तुम दोनों को देखकर जो है अरे मुझे भी हंसी आ रही है भैया। तीनों ठहाके लगा लगा कर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर पप्पू थोड़ा घबरा जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये तीनों इतनी बुरी तरह से हंस क्यों रहे हैं? तुम तीनों यहाँ ड्रामे मत करो, बता रहा हूँ। मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से। हाँ क्या कहा तुमने? पैसे? पैसे मांग रहे हैं रामू काका? पैसे? कैसे पैसे? अरे
हमें तेरे चाय पकौड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ऊपर से तूने हमें पता नहीं क्या खिला दिया है। हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है रामू काका? ए मोहनवा, काहे हंसी आ रही है रे? ए तू ही बता पप्पू, क्यों हंसी आ रही है हमको इतनी? बता ना। घबराकर किसी तरह पप्पू तीनों को उनके घर छोड़कर आता है। संतोष की पत्नी कहती है, जी आप तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, क्या आप नशा करके आए हैं क्या? नहीं तो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया नशा। मैंने कोई नशा नहीं किया। वो तो हमने पप्पू की दुकान से चाय और पकोड़े खाए थे। कोई नशा नहीं किया। मैं तो गया ही नहीं ठेके पर। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं, बहुत रोना आ रहा है मुझे। अच्छा बताइए, आपके साथ और कौन था? मोहन और रामू काका भी थे। संतोष की पत्नी बहुत चालाक औरत थी। वो मोहन और रामू काका के घर जाती है और उन दोनों की पत्नियों को भी इकट्ठा करके पप्पू की दुकान पर जाती है। अरे ओ पप्पू, बाहर निकल। तूने हम तीनों के पतियों को ऐसा क्या खिला दिया जो वो ठीक से खड़े भी ना हो पा रहे? तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तीनों अपनी चप्पलें निकाल के पप्पू की धुलाई करने लगती हैं। अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ भाई, अरे कोई मुझे इस काली दुर्गा सरस्वती से बचाओ। पप्पू अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वहीं वो तीनों पप्पू के पीछे पड़ी थी। पप्पू भागता हुआ प्रेमचंद की दुकान पर पहुंचा। प्रेमचंद भाई मुझे इन तीनों औरतों से बचा लो। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे जिंदा रहूंगा तो सब बता दूंगा, पहले मुझे इन तीनों औरतों से बचा लो भैया। अरे रुकिए, आप तीनों इतने गुस्से में क्यों हैं? पप्पू का बच्चा कहाँ है? उसने हमारे पतियों को पता नहीं चाय पकौड़े में क्या मिलाकर खिला दिया है। हमारे पति ठीक से खड़े भी ना हो पा रहे, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। गुस्सा आ रहा है तो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। शांत हो जाइए, मैं उनको समझा दूंगा। मैं देखता हूँ आखिर बात क्या है। अपना दिमाग जो है ठंडा करके वापस घर लौट जाइए, ठीक है? कल सुबह तक रामू काका, मोहन और संतोष जो है वो तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा। प्रेमचंद उन तीनों औरतों को शांत करता है, फिर उनके जाने की बात पप्पू से कहता है। अरे पप्पू, सच बताओ, आखिर तुमने चाय में ऐसा क्या मिला दिया? अरे वही जो तुम मिलाते हो यार, भांग। तुम्हें किसने बताया? अरे मैंने उस दिन सुबह तुम्हारी बातें सुन ली थी, जब तुम सुबह भांग की बोतलें लेना घर से भूल गए थे, उसी दिन की बात है। अच्छा, तो तुमने मेरी नकल की। अरे तुम्हें पता भी है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? है पता भी है तुम्हें? मैं साधारण तरीके से चाय और पकोड़े की टपरी अपने गांव में लगाया करता था यार, लेकिन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मुखिया जी, आप तो समझिए, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। अरे सारे गांव वाले क्या झूठ बोल रहे हैं फिर? हैं? मैं कहता हूँ मेरे गांव से निकल जा, अभी क्या अभी। लेकिन मुखिया जी, इस बरसात के मौसम में देखिए ना, मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? अब आप अपनी दुकान कहाँ खोलेंगे? क्या अब हम सब भूखे मर जाएंगे पापा? बेटी की बात सुनकर प्रेमचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आंसू छुपाते हुए अपनी बच्ची से कहता है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरे पिता बहुत मेहनत करेंगे बिटिया, और किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। बरसात के मौसम में मेरा परिवार बेघर हो गया था। पूरी रात मेरे परिवार ने जंगल में बिताई थी। मैं आज भी वो रात याद नहीं करना चाहता। बहुत मुश्किल की घड़ी थी वो मेरे परिवार के लिए। सुबह में जब अपने परिवार के लिए खाने की तलाश में निकला था,
तो मुझे वहां पर एक बाबा मिले। बाबा मेरा परिवार रोड पर आ गया है बाबा। मुझे उस गलती की सजा मिल रही है जो गलती मैंने की नहीं बाबा। मेरी मदद कीजिए बाबा जी। बेटा, मैं तेरी समस्या को समझ सकता हूं, परंतु मैं कोई भगवान नहीं हूं जो कोई चमत्कार कर दूं। हाँ, परंतु मैं तुझे एक भभूति देता हूं। तू एक काम करना, तो उसे भांग की पत्तियों के साथ अपने चाय पकौड़ों में मिलाकर दुकान लगाना। यह भभूति लोगों के दुखी जीवन और कष्टों को दूर करेगी। बाकी अपने परिवार की नैया तुझे स्वयं चलानी होगी बेटा। जी बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। मैंने उन बाबा जी से मात्र मदद मांगी थी। मैं नहीं जानता कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ पहले से कैसे जानते थे, परंतु उनकी बातों से मुझ में बहुत आत्मविश्वास आया। मैं अपने परिवार को लेकर फिर इस गांव में आ गया और अपनी सारी जमा पूंजी इस दुकान में लगा दी। बस यही राज है मेरा। तेरी कहानी तो बहुत तेरी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ दोस्त। मुझे साथ ही माफ भी कर देना दोस्त। मैंने बिना तुम्हारे बारे में जाने तुम्हें गलत समझा। उस भभूति को भांग के साथ इस्तेमाल करना था, इसलिए मैं उसे भांग कहता था और तुमने गलत समझ लिया। अरे तो मैं भी क्या करता, तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हारी वजह से मेरी दुकान बिल्कुल ठप हो गई है। मेरा भी तो परिवार है ना, मैं भी अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला हूं। अब मैं समझता हूं दोस्त, क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों साथ मिलकर काम करें। बदले में तुम ये मेरा राज किसी को भी मत बताना। बाकी हमें जो भी मुनाफा होगा हम ईमानदारी से आधा आधा बांट लेंगे। पप्पू प्रेमचंद के सौदे से बहुत खुश होता है और अब वो दोनों पार्टनरशिप में दुकान चलाने लगते हैं। और ये राज कि प्रेमचंद अपने पकौड़े और चाय में क्या मिलाता है, राज ही रह जाता है। पूरे गांव के लोग अभी भी उनकी दुकान पर आते हैं, जादुई चाय पकौड़ों का लुत्फ उठाते हैं। और हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए घर चले जाते हैं।